कुछ लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आती है, खासतौर से जो हमारा पड़ोसी है उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि आखिर यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कैसे आ रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेडलाइन न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम। SKICC श्रीनगर से पेश है ये रिपोर्ट। हमारा किसान हमारे देश की शान है, पड़ोस हमसाया मुल्क हमारी तरक्की और खुशहाली से जलन महसूस कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। SKICC श्रीनगर में 2 रोजा किसान मिलन इख्तिताम पजीर। किसान मिलन में बराह रास्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के आला अधिकारी, गवर्नर समेत किसानों से हुए हम कलाम। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं 19 जुलाई को किसान मिलन की इनॉग्रेशन गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। किसान मिलन में बीरों रियासत से आए हुए पद्मश्री अवार्ड याफ्ता किसानों के साथ साथ यूटी के मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक रखने वाले प्रोग्रेसिव फार्मर्स, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कई एक किसान भी शामिल थे, जिन्होंने इस मिलन में हिस्सा लेकर हुकूमती वक्त के सामने अपने कीमती ख्यालात पेश किए। किसान मिलन को महकमा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सिकोस्ट शालीमार के आला अधिकारियों ने मिलकर मुनक्किद किया था, जिस दौरान मुख्तलिफ केवीकेज और सरकारी शोबाजात ने अपनी कीमती और तजुर्बा आमोज चीजें नुमाइश के तौर पर पेश किए। ताहम किसानों ने हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा करते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त की कि आने वाले वक्त में ऐसे मजीद प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए। 2 दिन के इस खूबसूरत किसान मिलन में LG यूटी के साथ साथ सिकोस्ट VC कश्मीर, सिकोस्ट VC जम्मू, फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी, शरियातुल दुला, डायरेक्टर एक्सटेंशन और डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ सही एक अहम ऑफिसर्स ने शमूलियत की। देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हमारे निमंत्रण पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, दलवई साहब, HS गुप्ता जी, डॉक्टर JP शर्मा साहब, डॉक्टर नजीर गनई साहब, सभागार में उपस्थित देश के तथा जम्मू कश्मीर के सभी कृषि वैज्ञानिक, हमारे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमारे सभी अधिकारी, देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए प्रगतिशील किसान भाई बहन, जम्मू कश्मीर के हमारे किसान बहन भाई, मैं ध्यानपूर्वक डुल्लू साहब से लेकर के और मेहता साहब के बीच जिन लोगों ने बोला है उनको ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। आज बोलने के लिए खड़ा भी नहीं हूं, लेकिन पिछले कई महीनों से एक चर्चा हम सब कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, संपन्न बनना है, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर मैंने अगर मैं कहूं तो 4-5 चीजें अगर हम ठीक कर लें तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, हम एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक क्षेत्र था इंडस्ट्री का, जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके थे। आजादी से लेकर 1 साल पहले तक मोटे तौर पर 14,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे 24 अप्रैल को, तो 38,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने जम्मू में करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 साल में 60-70,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। कोशिश हम उसमें ये कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगे, ताकि आज जो चर्चा हो रही है इसके जो सार्थक परिणाम निकलें उसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिल सके।
पॉलिसी क्या होगी एग्रीकल्चर की देश में, ये मेरे न चर्चा का विषय है, न मैं समझता हूं कि क्षमता और मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में सही नीति क्या हो, हम अपने किसान को कैसे आगे बढ़ा सकें। डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फिशरीज है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, इस सबकी एक समेकित योजना हम बनाना चाहते हैं। और देश भर के जो विशेषज्ञ आए हैं, आप जैसे तमाम हमारे जो अनुभवी किसान हैं और जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे किसान हैं, इनके सहयोग से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना, और वो केवल फाइल और कागज के लिए नहीं, उसे जमीन पर उतारना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं। बाहर से आए हुए वैज्ञानिकों का, जम्मू कश्मीर के दोनों हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का और डुल्लू साहब को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वपूर्ण विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अमृत जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी सुधारेगा, लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव लाएगा और स्वाभाविक रूप से आर्थिक संपन्नता भी आएगी। और किसान है, इसलिए एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात सबको अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि विकास नहीं होता है जहां शांति होती है। अशांति में विकास दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है, और ये बात सबके जहन में, क्योंकि केवल प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, ये केवल इनका जिम्मा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बात आपको भी निश्चित रूप से बैठा लेनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, मैं उस पर कोई भाषण नहीं देने जा रहा हूं, आप सब इससे परिचित हैं। देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आज जम्मू कश्मीर में आ रहा है। मुझे याद है, मैं 8 अगस्त 2020 को आया था, श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट करती थी, आज 110 कर रही है। जम्मू एयरपोर्ट से 8-10 फ्लाइट चलती थी, आज 54 फ्लाइट चल रही है। कनेक्टिविटी की बात, जम्मू से चल करके श्रीनगर आने में 10 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में लोग आ रहे हैं। और वो जो स्ट्रेच है वो अगले साल तक बन जाएगा, तो आराम से 4-4.5 घंटे में आ जाएंगे। रेल कनेक्टिविटी कश्मीर से कन्याकुमारी अगले साल हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम 1 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में बन गए हैं। ढेर सारे ये मैं कह सकता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आती है। खासतौर से जो हमारा पड़ोसी है, उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि आखिर यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है। वो जानबूझ करके कुछ न कुछ षड्यंत्र करता है और कुछ लोग उसमें शिकार हो जाते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जहां शांति है वहां विकास नहीं हो सकता है। अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर को विकसित करना है तो यहां शांति स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी कोई काम इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस जी जान से काम में जुटी हुई है कि लोग, आप लोग अमन चैन से रहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मैंने कहा पसंद नहीं है। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि गुनाहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उस नीति पर हम इसलिए कायम है कि हम नहीं चाहते हैं किसी बेगुनाह आदमी के साथ कोई भी गलत काम हो। लेकिन कुछ साजिशें हो रही है, जानबूझ करके सिक्योरिटी फोर्सेस को उत्तेजित किया जाता है कि इनसे कोई गलती हो जाए, ताकि आम आदमी, आम किसान, आम नौजवान सड़क पर। वो गलती हम नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे। लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी का, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर जो मुकुटमणि था भारत का, फिर से मुकुटमणि हो सकता है। इतनी ही बात कह करके मैं आए हुए अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जम्मू कश्मीर की ओर से, और एक बार विशेष प्रार्थना करता हूं कि इस 2 दिनों की कार्यशाला में आप सब एक स्पष्ट रणनीति हमारे लिए बनाइए, हम उस पर जरूर चलेंगे और जम्मू कश्मीर के किसानों का भविष्य सुंदर हो,
समृद्ध हो, इसकी हर कोशिश करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई क्योंकि केवी के कुपवारा हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स में शिरकत करवाता है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की और आज हम मशरूम के वजह से हम यहाँ पे आए। ये केवी के कुपवारा की वजह से हमने ये यूनिट स्टार्ट किया और इसी की वजह से हम यहाँ पे आ जाए। हमसे मदद की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अपने गाँव में, जो कि हमारा गाँव मतलब दूर दराज, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से एक दूर दराज गाँव है, तो वहाँ पे मैं एक यूनिट और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं अपने साथ साथ अपनी और बहनों को रोजगार, वो ताकि वो भी वहाँ पे काम करे, अपने रोजगार का एक हिस्सा बने। मैं चाहती हूँ कि जैसा मतलब यहाँ पे ये प्रोग्राम्स होते हैं, अगर इससे छोटा ही सही है लेकिन हमारे गांव में भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, वो भी कुछ सीखें, उनको भी पता चले कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी एक जरूरी होता है। बेगम, मैं कुपवारा ज़िला से ताल्लुक़ रखती हूँ। वो बहुत अच्छा हुआ, ये यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं होने भी में ज़्यादा काम करती हूँ कि कुपवारा से मैंने वहाँ से बहुत फ़ायदा हासिल किया। उन्होंने मेरा साथ बहुत अच्छा ताउन किया और मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे साथ भी बहुत अच्छा किया। मैं तो बेरोज़गार थी, पढ़ी लिखी हूँ। मैंने कहा मैं बार बार क्यों हाथ फैलाऊँ अपने हस्बैंड के सामने, कुछ खुद भी कमाऊँगी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँगी। ये जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर का आज दिख रहे हैं 2 दिन का कन्वेंशन है, ये पहली हो गई है। इसमें तमाम तर जैसे इसका नाम है मल्टी स्टेक होल्डर, जो इसमें स्टेक होल्डर है उनको इन्वॉल्व किया गया। वो शेर कश्मीर हो, जम्मू की, वो श्रीनगर की, या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारे सेक्रेटरीट का, जनाब अटल साहब की क़यादत में। इसके साथ जितने भी मुंसलिका लाइन डिपार्टमेंट के हमारे हेड्स हैं, डायरेक्टर्स, हाँ वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री का, कश्मीर के और जम्मू। उसके अलावा जितने हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, तरक्की पसंद काश्तकार हैं या फार्मर हैं, और उनके अलावा जो आम किसान हैं, आम ज़मींदार हैं, FPOs के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, और जितने FPOs फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान हैं, उन सबको, स्टूडेंट्स को, साइंसदानों को, औरतों को, बच्चों को, लेडीज़ को एक प्लेटफार्म मिलाया है। उसमें ये देखी जाएगी आया इनके जो एग्रीकल्चर करते आए हैं उसमें किन किन नई चीज़ों का ये जो है अमल दखल हो, कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम बरोकार लाएँ, कौन से ऐसे नई नई वैराइटीज़ जो हमारी आज तक रिलीज हुई है, जिनकी पैदावार ज़्यादा है, जो क्लाइमेट रिजिलियंट है और जो बीमारियों को रोकने की, बीमारियाँ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे सीड्स का इस्तेमाल में लाया जाए। क्योंकि जितने भी चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में उनको ज़ेर गौर लाया गया, हाँ वो मार्केटिंग का इशू हो, पैकेजिंग का इशू हो, या रेट फिक्सेशन का इशू हो, दूध से मुतलिक प्रॉब्लम्स, डेयरी हस्बेंड्री से रिलेटेड, शीप हस्बेंड्री और जितने भी मुंसलिका हमारे एग्रीकल्चर के साथ शोबे जाते हैं, उनमें हमारे आगे कौन से ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं कि अगले 10 साल उनको देखा गया। और उस पर कई एक रिसर्च पेपर, तहकीकी मकाले साइंसदान पढ़ेंगे या उन्होंने पढ़ लिए। इसी तरह जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके तजुर्बात का इस्तेफादा किया गया, उनको कहा गया कि वो तकरीर करें और साइंसदान सुन लें। ये पहली बार ऐसा हो रहा है ताकि उनके जो तकालीफ है, जिन मराहिल से वो गुजर रहे हैं, उन मराहिल को हम अपनी नई पॉलिसी जो मुरतब करेंगे उसमें रखें। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी करते भी आ रही है, करते भी रहेंगे। आपको पता है जो हमारी यूनिवर्सिटी है इधर की या जम्मू की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी फार्मर्स तक पहुँचती है थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। उसके अलावा हमारे पास एक चेन बनी पड़ी है, चेन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है, जाहिर है, एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो एक फार्मर स्कूल है। एक आम फार्मर के लिए, एक आम रूरल यूथ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र इन इटसेल्फ एक स्कूल है।
वहाँ हम तरह तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं, कई पेशा वाराना ट्रेनिंग्स भी देते हैं हम एग्रीकल्चर से मुतल्लिक, वोकेशनल ट्रेनिंग्स जिनको आप कहेंगे। और चूँकि जैसे आपने ये तज़किरा छेड़ दिया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स हर किसी कोर्स के लिए करना लाजमी है। और उसके लिए शेर कश्मीर ज़रूरी यूनिवर्सिटी एक नोडल इंस्टीट्यूशन है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो क्लस्टर हब्स है, वो स्कूल्स है जहाँ पर जो आम मुरवजा तालीम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में तलबा और तालिबात हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कराई जाएगी। और उनके लिए मास्टर ट्रेनर्स जो पैदा करने हैं, जो ताकि फिर स्कूली और कॉलेजी बच्चों को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो ले जाएंगे। तो उन मास्टर ट्रेनर्स को ये यूनिवर्सिटियाँ और समिति जो हमारी है स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वो उनकी कैपेसिटी का जो इवेंट है, फार्मर करीब 500 के करीब फार्मर इसमें मौजूद है। उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स उन्होंने देखे, जो उन्होंने उनकी आमदनी देखी, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा तेजा था कि भाई 2022 तक डबल इनकम हो गई है। आप आज देखा आज़ाद शुमार दिखा के भी उनको पता चला कि डबल इनकम तो हमने क्रॉस कर गई है। हमें आगे देखना है कि आगे कौन से ऐसे स्टेप्स वो लेंगे, कौन से जो हमारे एग्रीकल्चर के निश क्रॉप्स हैं जिनको हमें कहीं और प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है, उनको इसलिए हम इस्तेफादा दे देंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको तरबियत दे देंगे और उनको बता देंगे कि गवर्नमेंट की नई कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जिनसे वो इस्तेफादा कर सकते हैं।